आज हम बनाना चाह रहे हैं बेसन वाला फ्राई नान। बेसन फ्राई नान बनाने में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे पास नान है, 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून ही हमारे पास ये सूखा धनिया है और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। और 1 टीस्पून हमारे पास इसमें सुरख मिर्च पाउडर है और ये हमने घर पे ही ज़ीरा है और गरम मसाला है उसको ऐड किया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। पालक है हमारे पास, 1 अदद प्याज लिया हमने और ये हमारे पास 2 से 3 अदद आलू थे, उनको हमने इस तरह से कटिंग कर लिया। और ये हमारे पास बेसन है। तो चलिए अब अपने बेसन फ्राई नान की तरफ चलते हैं और आप लोगों को बेसन फ्राई नान बना कर दिखाते हैं। ये हमारे पास आलू हैं। आलू हम सबसे पहले ये हमने खुली परात ली है छोटी, उसके अंदर हम तमाम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं कि बेसन अच्छे से नान को लग जाए। ये हमारे पास पालक थी, प्याज था, उसको इसमें डाल दिया और इसके साथ ही हमारे पास जो स्पाइस है, मसाले हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने आपको बताया था ये हमारे पास 1 टीस्पून हल्दी पाउडर था और 1 टीस्पून हमारे पास सूखा धनिया था और 1 टीस्पून हमारे पास नमक था, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर है और ये गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा था। और ये हमने इसमें बेसन ऐड किया। जितना आप लोगों को बेसन की ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से इसमें बेसन ऐड कर सकते हो। और हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, तो आप चाहें तो इसको स्पून की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको हाथ से मिक्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाथ से अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बेसन को आपने ज़्यादा पतला नहीं रखना है, आपने इसको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा रखना है। तो अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया, उसमें जो हमारे पास सब वेजिटेबल्स थी वो भी, और आपने बेसन को इतना थिक रखना है कि वो नान को अच्छे से लग जाए। ये हमारा बेसन रेडी हो गया नान पे लगाने के लिए। ये देखिए, ऐसे आपने इसको इतना थिक रखना है आप लोगों ने। तो चलिए आप अपने नान को फ्राई करके दिखाते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करके उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर उसके बाद नान पे ये बेसन अच्छे से लगा के तो उसको फ्राई करके दिखाते हैं। इस तरह से आपने नान को इसके अंदर डिप कर देना अच्छे से। नान को आपने कवर कर लेना इस बेसन के साथ। जो हमने बेसन का ये मिक्सचर बनाया है उसमें पालक है, प्याज है और आलू है। आप लोग, अगर आप लोगों को पसंद है तो सब्ज़ मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से बेसन फ्राई नान रेडी हो जाएंगे। अच्छे से आपने कवर कर देना इसको तमाम बेसन के साथ। ऐसे ही हम तमाम नान को ऐसे ही बेसन अच्छे से लगा लेंगे। और लगाने के बाद इसमें हम ऑयल डालेंगे। आपने इतना ऑयल इसमें यूज़ करना है कि उसमें नान अच्छे से डिप हो जाए और उसको अच्छे से हम फ्राई कर लें। ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो हमारे पास जो नान को हमने बेसन लगाया अच्छे से, वो हम इसमें डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद तो फिर ऐसे ही हम तमाम नानों को फ्राई कर लेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के इसको चेक कर लिया तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हमने जो नान को बेसन लगाया वो हम इसमें डाल देंगे। इसको आपने पहले एक साइड अच्छे से इसमें डिप कर देनी है, एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसके बाद आपने इसको इसकी साइड चेंज कर देनी है। साइड अच्छे से फ्राई होगी, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसको दूसरी साइड पर देखना, आपने इसको अच्छे से आराम से आपने इसको ऐसे दूसरी साइड से आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और फ्राई होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही हमारे पास जो बाकी नान है उनको हम ऐसे बेसन लगा के उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके तो फिर आप लोगों को सर्व करके दिखाते हैं। तो आज ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से बेसन फ्राई नान रेडी हुए हैं। ये देखें, ये हमारा बेसन फ्राई नान अच्छे से फ्राई हो गया। अब हमने इसको निकाल के हम इसको प्लेट में रख रहे हैं। ये हमने इसमें अखबार थी, उसके अंदर ही हमने इसको रख दिया। आप चाहें तो टिशू यूज़ कर सकते हैं कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा हमने से बेसन लगाया अब हम इसको इस ऑयल में डाल देंगे। देखो इसमें ऐसे हमने डाल दिया। ऐसे ही हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसको भी हम निकाल लेते हैं और निकाल के आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको अच्छे से ऑयल में आपने डिप करना है कि अच्छे से इसमें जो बेसन लगा वो अच्छे से फ्राई हो जाए, वो कच्चा ना रह जाए। हमारे बेसन फ्राई नान रेडी हो गए। अब हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं कि आप इसको कैसे कटिंग करके तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। आपने पहले इसको इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद तो आप इसको जो भी शेप देना चाहें उस शेप में आप इस नान को कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको पिज़्ज़ा शेप में भी कटिंग कर सकते हैं कि खाने में ये इजी हो जाएगा। तो आप इसको केचप के साथ या खुबानी की चटनी के साथ
या घर पे जो दही का रायता बनाया जाता है, सब्ज़ धनिया की चटनी होती है, उसके साथ आप इसको सर्व करें तो दोपहर में खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ये हमारे बेसन फ्राई नान हुए हैं। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling for my... इसको इस तरह से ये पिज़्ज़ा शेप में कटिंग कर ले, खाने में बहुत ही इजी रहेगा और बहुत ही मज़ेदार से, और ये क्रिस्पी से हमारे बेसन फ्राई नान रेडी हुए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को प्लीज़ वॉच किया करें। तो अब हमें इजाज़त दें, हम आपकी खिदमत में कल एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।